मैं हूं आचार्य जीतू सिंह, आपकी अपनी लाइफ डिजाइनर। बात करते हैं कि कुछ ग्रह जब पाप कर्तरी के घेरे में आ जाते हैं तो वो आपसे बहुत कुछ छीन लेते हैं। चीजें सामने होते हुए भी हम उसका फायदा नहीं उठा पाते हैं, उसका आनंद नहीं ले पाते हैं। जैसे इस समय जो योग बना हुआ है वो बना हुआ है पाप कर्तरी योग, लेकिन घेरे में कौन से प्लेनेट है? शुक्र। शुक्र बीच में पिस गया है। एक तरफ राहु और दूसरी तरफ सूर्य, जिसे आंशिक पापी कहा जाता है। और फिर आती है उसके साथ जो युतियां बन रही हैं वो है जैसे चंद्रमा और सूर्य के साथ बुध। तो ये ग्रहों के ऊपर भी इसका इम्पैक्ट पड़ता है। जब भी कोई ग्रह पाप कर्तरी योग में आता है तो वो अपने फल देने में निष्फल हो जाता है। शुक्र हमारी लग्जरीज है, शुक्र हमारा फेम है, शुक्र हमारी खुशियां हैं। और आजकल देखिए आप सिनेरियो कैसा बना हुआ है। पाप कर्तरी में शुक्र होने से क्या हो रहा है, आपके पास बड़ी गाड़ियां हैं, सामने खड़ी हैं, लेकिन बैठ करके कहीं नहीं जा पा रहे, खुश नहीं रह रहे हैं आप। लग्जरीज हैं, फायदा नहीं उठा पा रहे हैं, पैसा जेब में है, खर्च नहीं कर पा रहे हैं, अपने शौक नहीं पूरे कर पा रहे हैं। यानी कुल मिलाकर के जो वार पड़ा है, उसके ऊपर वार हुआ है, वो आपकी खुशियों को हो गया है, खुशियों के ऊपर वार हुआ है। पाप कर्तरी के घेरे में शुक्र के साथ बुध और चंद्रमा भी है। बुध की अगर के हम बात करते हैं तो आपका माइंड, आपकी बुद्धि, आपकी वाणी, वो भी इस समय पाप कर्तरी के कहाँ निकल रही है, एक दूसरे के ऊपर कुछ भी शब्दों का प्रयोग हो रहा है। फिर आती है कि चंद्रमा, मन विचलित हो रहा है, टाइम से नींद नहीं आ रही है, रेस्टलेस है, कहाँ भाग जाएं, क्या करें, डिप्रेशन के शिकार होते जा रहे हैं, टेंशन होती जा रही है। तो ये सारी मिला करके जो सिचुएशन बन रही है, आपकी हेल्थ के ऊपर इसका भार पड़ रहा है। खुशी लग्जरीज तो है, नहीं यूज कर पा रहे हैं, लेकिन जो डैमेज हो रही है वो कहीं ना कहीं आपकी मानसिक स्थिति और आपकी हेल्थ, ये दोनों चीजें आपको बहुत ज्यादा परेशानी की ओर लेकर के जा रही है। आपको क्या करना चाहिए इस समय, इस योग से बचने का क्या तरीका है? क्योंकि सीधे के सीधे जो इशारे हो रहे हैं, जैसे बुध डैमेज की बात कर रहे हैं, तो बुध आपका धन है, इनकम कम हो रही है, नहीं हो पा रही, पाप कर्तरी के घेरे में आ चुका है। जैसे शुक्र का हमने बताया कि लग्जरीज है, लेकिन आप उसका फायदा नहीं उठा पा रहे हैं। चंद्रमा है, टेंशन है, आपको बेवजह की टेंशन ने घेर रखा है। कई बार तो कुछ समस्या होती है, कई बार कुछ भी नहीं होता, तब भी आप डिप्रेस हो रहे हैं। तो कुल मिलाकर के जब ये ग्रह पाप कर्तरी के घेरे में आ गए हैं तो ये दिक्कत पैदा कर रहे हैं, ये परेशानी पैदा कर रहे हैं, परेशानियों को बढ़ावा दे रहे हैं। ऐसे में आप एक साधारण सा उपाय है जो आप कर लीजिए। एक तो आप इत्र का इस्तेमाल करना शुरू कर दीजिए। दूसरा, शुक्रवार को इत्र का इस्तेमाल कीजिए या उसका तिलक लगा लीजिए। सोमवार को कच्चे दूध का या फिर गंगा जल का तिलक लगा दीजिए। और बुधवार को तुलसी के पत्ते लेकर के उसे मसल करके उसका रस निकाल लीजिए और उससे तिलक लगाइए। यकीन मानिए, जो ग्रह पाप कर्तरी में इस समय आपको डिस्टर्ब कर रहे हैं, जो स्ट्रेंथ नहीं लेने दे रहे हैं, कोई दशा और दिशा नहीं दिखा रहे हैं, वो स्टेबल होते ही आपका मनोबल बढ़ने लगेगा और आप इस सिचुएशन में भी अपने आप को सेटल्ड कर पाएंगे और आने वाले समय के लिए प्रॉपरली तैयार हो पाएंगे कि हमें किस तरीके से किन कार्यों को करना है। डिप्रेशन से दूर हो जाएंगे, हेल्थ इश्यूज कम होने लगेंगे। अंदर से एटलीस्ट आप बड़ी गाड़ी में सैर नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन अंदर से तो आप खुश रह पाएंगे। तो कहने का कुल मिलाकर के मतलब ये हमारे अपने निजी जीवन के ऊपर बहुत बड़ा इम्पैक्ट पड़ता जा रहा है इस पाप कर्तरी योग का। इस उपाय को कर लीजिए और आप इस कष्टों से दूर रहने का प्रयास कीजिए। आप खुश रहें, स्वस्थ रहें, पॉजिटिव रहें। अगर आपने मेरे चैनल यानी आचार्य जीतू सिंह के चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर करें, ताकि आप तक कोई भी वीडियो बने और सीधे आप तक पहुंच पाए। और साथ के साथ नोटिफिकेशन, जिसे बेल बना हुआ है, उस बटन को भी प्रेस कर लीजिए ताकि आपके पास नोटिफिकेशन भी आ सके। मेरे जितने भी व्यूअर्स हैं, चाहे वो इंस्टाग्राम के हैं, टिकटॉक के हैं और मेरे फेसबुक पेज के हैं या फिर मेरे यूट्यूब के व्यूअर्स हैं, आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। आप हमेशा खुश रहें, तरक्की पाएं, लेकिन पॉजिटिव रहें। नमस्कार।